हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कीडो कोडर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का पहला चैप्टर जो कि है हमारा नेटवर्किंग, जो कि हम सेशन 2022 से लेकर 2023 के लिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, उसके बाद डाउनलोडिंग अपलोडिंग क्या होता है, वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं, वेब सर्वर्स क्या होते हैं, ब्लॉगिंग्स क्या होता है, ब्लॉगर्स क्या होते हैं। ये सारी टॉपिक के बारे में आज की वीडियो में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे बड़े आसान भाषाओं में। उसके अलावा मैं जो आज का वीडियो है वो पीडीएफ के थ्रू आपको पढ़ाऊंगा और जो पीडीएफ होगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहां से जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और प्रिंट करके अपने पास रख लें और एग्ज़ाम के टाइम में बस सिंपली उसको आपको क्या करना है, पढ़ के चले जाना है, क्योंकि वो बहुत आसान और बहुत ईजी लैंग्वेज में हाथ से लिखा गया पीडीएफ है जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं नेटवर्किंग के बारे में। इंटरनेट के बारे में जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि बेसिकली नेटवर्क होता क्या है। तो नेटवर्क का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स या ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। ऐसा ग्रुप या तो वो आदमियों का ग्रुप हो या किसी सामान का ग्रुप हो या फिर किसी डिवाइस का ग्रुप हो, वैसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। उसके बाद बात आती है हमारी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर नेटवर्क होता है हमारा ऐसा कंप्यूटर का सेट जो कि आपस में कनेक्टेड हो और अपने रिसोर्सेज को क्या करे, शेयर करे। वैसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं, जिसमें कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे शेयरिंग इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं, शेयरिंग रिसोर्सेज रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, और फ्लेक्सिबल एक्सेस, हम इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था। तो जो सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क था उसका नाम था आरपा नेट, जिसको डेवलप किया गया था 1969 में यूएसए डिफेंस आर्मी के द्वारा। उन्होंने अपने लिए इसको क्या किया था, डेवलप किया था कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन बाद में ये क्या हुआ, फिर से पूरे दुनिया के लिए यूज हुआ। जिसको डेवलप किया था वेंट सर्फ ने, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंटरनेट भी बोलते हैं। तो एक मार्क्स में ये पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, तो वेंट सर्फ होगा। और कब डेवलप किया गया था फर्स्ट नेटवर्क को, तो 1969 में यूएसए आर्मी के द्वारा डेवलप किया गया था। आरपानेट की फुल फॉर्म की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है ए से एडवांस्ड, आर से रिसर्च, पी फॉर प्रोजेक्ट, ए से एजेंसी एंड एनईटी से होता है हमारा नेटवर्क। मतलब एडवांस, रिसर्च, प्रोजेक्ट, एजेंसी, नेटवर्क, यह हमारा आरपानेट का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद हम बात करें कि नेटवर्क हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, तो नेटवर्क बेसिकली हमारे 3 टाइप के होते हैं, पैन, लैन, मैन और वैन। पैन मतलब होता है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन मतलब होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन मतलब होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बारे में उतना नहीं जानना है हमें, फिर भी मैं ब्रीफ बता देता हूं। पर्सनल एरिया, जो आप पर्सनल के लिए जो नेटवर्क बनाए हो, जैसे आप मान लीजिए अपने सिस्टम से एक स्पीकर कनेक्ट किए हुए हैं, एक हेडफोन कनेक्ट किए हुए हैं या फिर एक ब्लूटूथ कनेक्ट किए हुए हैं, तब जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। लोकली अगर कोई नेटवर्क बनाया गया है, लोकल एरिया में बनाया गया, तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर कोई नेटवर्क बनाया गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और डिटेल में इसको जानना है तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहां से जाके इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपने मेन टॉपिक यहां से हमारा स्टार्ट होगा कि इंटरनेट हमारा होता क्या है। इंटरनेट इज द लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, है ना। लार्ज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क हो या फिर उसको हम बोल सकते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। एग्जाम्पल, ये मेरा एक नेटवर्क है और ये एक मेरा नेटवर्क है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ रिसोर्सेज आपस में शेयर कर रहे हैं। तो ऐसा जो नेटवर्क हमारा फॉर्म होगा उसी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये वाला जो हमारा नेटवर्क है वो इंडिया में है और ये वाला नेटवर्क हमारा क्या है, यूएसए में है। ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। वर्ल्ड वाइड मतलब दुनिया में जितने भी नेटवर्क हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और उसमें इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो वैसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। इस डेफिनेशन को भी आप याद रख सकते हैं। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट इज यूज्ड टू इंटरकनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बात करेंगे, अगर आपसे पूछ दे 1 मार्क्स में कि लार्ज नेटवर्क कौन है, तो हमेशा याद रखिएगा लार्ज नेटवर्क हमारा क्या है, इंटरनेट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है हमारा आईएसपी, जिसका फुल फॉर्म होता है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस टू कंपनीज, फैमिलीज और मोबाइल यूजर। आईएसपी क्या होता है, हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि हमको, आपको या फिर कंपनी को इंटरनेट प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आईएसपी बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारा AT&T है, हमारा वेरिजोन है, कॉमकास्ट है, ये सब हमारे क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगला हमारा वेब ब्राउजर क्या होता है। अ वेब ब्राउजर और अ ब्राउजर is an application used to access and view websites। वेब ब्राउजर हमारा क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट्स को देख सकते हैं और उस वेबसाइट्स के कंटेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउजर जैसे हमारा गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ओपेरा है, फायरफॉक्स है, ये सारे हमारे क्या हैं, वेब ब्राउजर हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये वेबसाइट्स क्या होती है। वेबसाइट्स आर द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट्स हमारा क्या होता है, वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। वेब पेजेस क्या होती है हमारी, वेब पेजेस होती है सिंगल पेज विच कंटेन सम इंफॉर्मेशन। एक पेज होता है जो कि कोई इंफॉर्मेशन अपने अंदर क्या करता है, रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। और इसी वेब पेजेस को जब हम आपस में लिंक कर देते हैं तब जो जाके हमारा वो बनता है क्या, वेबसाइट बनता है। A website consists of many web pages linked together under a common domain name। जो कि क्या होते हैं, हमारा जितने भी वेब पेजेस होते हैं आपस में क्या होते हैं, लिंक होते हैं और एक कॉमन उसका क्या होता है, डोमेन नेम होता है। अब हम डोमेन नेम के भी आगे देखेंगे कि डोमेन नेम हमारा असल में होता क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं कि URL हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। हम इसके थ्रू समझते हैं सारी चीजें। अब हमारे यहाँ पे क्या है, एक लिंक है या फिर हम बोल सकते हैं वेब एड्रेस है। यहाँ पे हमारा HTTPS है, उसके बाद www.google.com लिखा हुआ है। HTTP हमारा क्या है, प्रोटोकॉल है। अब प्रोटोकॉल क्या होता है भैया, प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स। सिंपली याद रखना है कि प्रोटोकॉल हमारा सेट ऑफ रूल होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, उसके कुछ रूल्स हैं कि आपको आई कार्ड लगा के आना है, एक पेन और एक कॉपी लेके आना है, आपको क्लास में डेली क्लास अटेंड करना है। तो वो क्या है, उसके कुछ रूल्स है जिसको आपको फॉलो करना जरूरी है। इसी तरह से किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसको क्या बोलते हैं, हम सेट ऑफ रूल्स बोलते हैं। कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करना जरूरी है। HTTP हमारा क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगर S लग गया यहाँ तो ये सिक्योर है, अगर S नहीं लगा हुआ है तो वो हमारा सिक्योर नहीं कहलाता है। इसीलिए हमें कभी भी जो कोई भी साइट विजिट करना चाहिए तो वहाँ हमें ये देख लेना चाहिए कि S लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, क्योंकि वो वेबसाइट पर जो आप विजिट कर रहे हैं वो आपका क्या है, सिक्योर है या नहीं है। उसके बाद हमारा यहाँ www है, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ पब्लिक वेब पेजेस एक्सेस थ्रू इंटरनेट। इसमें क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। आगे हम और डिटेल में इसको समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि जितने भी पब्लिक के वेब पेजेस हैं वो क्या है, आपस में कनेक्टेड है, जिसको क्या कर सकता है, कोई भी आदमी एक्सेस कर सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ गूगल। गूगल हमारा क्या है, एक सर्च इंजन है।
जो कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हेल्प्स पीपल टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। ये हमारा क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हम लोग को क्या करता है, मदद करता है कि हम इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन फाइंड कर सकते हैं और उसके थ्रू स्टडी या फिर जो भी चीज़ हमें चाहिए वो हम ले सकते हैं। .com हमारा क्या है, ये है हमारा डोमेन। डोमेन क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट का एक्सटेंशन होता है। अब इसमें अलग अलग तरह के आपने देखा होगा, लिखा होगा, कहीं पे देखा होगा org लिखा हुआ है, कहीं .in लिखा हुआ है, कहीं .com लिखा हुआ है, तो इसका अलग अलग मीनिंग होता है। .com मतलब होता है कॉमर्शियल टाइप वेबसाइट्स, और .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन वाला वेबसाइट, .in मतलब होता है हमारे इंडिया प्यारे देश का डोमेन नेम, हमारा IN से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि URL हमारा होता क्या है। टू एक्सेस अ वेबसाइट और अ वेब डॉक्यूमेंट, अ क्लाइंट सप्लाई अ यूनिक यूनिवर्सल आइडेंटिफायर। किसी भी वेबसाइट को या वेब डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए जो यूनिक आइडेंटिफायर हम उसको भेजते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ इंटरनेट के टर्मिनोलॉजी के बारे में देखते हैं। जैसे एक टर्म है हमारा वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट क्या होता है, एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। जो हमारा वेब क्लाइंट होता है बेसिकली हम हैं, जो हम कंप्यूटर लिए हुए हैं, हम गूगल सर्च पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो जो हम डेटा जिस कंप्यूटर से सर्च कर रहे हैं वो कंप्यूटर हमारा क्या कहलाता है, वेब क्लाइंट कहलाता है। वेब सर्वर क्या होता है, एनी कंप्यूटर दैट रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम यूजर और क्लाइंट कंप्यूटर प्रोसेस एंड गिव आउटपुट। जो हम डेटा डालें, जिस कंप्यूटर के थ्रू हमने डेटा डाला, वो हमारा क्या कहलाता है, वेब क्लाइंट कहलाता है। और उसके रिस्पॉन्स में जो हमें आउटपुट मिला, जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए था, जो मुझे रिटर्न मिला, वो हमारा क्या कहलाता है, वेब सर्वर कहलाता है। आगे हमारा टर्म है वेब पोर्टल। क्या होता है, अ वेबसाइट और अ सर्विस दैट ऑफर्स रिसोर्सेज सच एज ईमेल, सर्च इंजन, फोरम्स etc। वेब पोर्टल हमारा क्या होता है, एक वेबसाइट आप बोल सकते हैं या फिर उसको आप सर्विस बोल सकते हैं, जो कि हमें ऑफर करता है कुछ फैसिलिटीज, जैसे ईमेल, सर्च इंजन, फोरम्स, ये सारी चीज़ें वो ऑफर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेब पोर्टल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉग हमारा होता क्या है। A web page that serves as a public accessible personal diary for an individual। ब्लॉग का मतलब होता है कि कोई बंदा है जो अपने पर्सनल डायरीज को क्या करता है, वेबसाइट के थ्रू लोगों तक पहुंचाता है, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाता है कि लोग उसको पढ़ें और कुछ ना कुछ सीखें, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉग बोलते हैं। और जो ब्लॉग लिखता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉगर्स, और जो उसमें एक्शन लेता है उसको हम बोलते हैं ब्लॉगिंग। तो ब्लॉग क्या होता है, जो हमारा पर्सनल डायरी है, जो हम उसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसको ब्लॉग बोलेंगे, जो उसको लिखेगा उसको ब्लॉगर्स बोलेंगे, और उस पर जो एक्शन लेगा राइटिंग का उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉगिंग बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये डिफरेंस। अगला टर्म है हमारे पास न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप इज एन इंटरनेट डिस्कशन फोरम वेयर ग्रुप्स ऑफ यूजर विथ कॉमन इंटरेस्ट गैदर टू डिस्कस। न्यूज ग्रुप बेसिकली क्या होता है, ऑनलाइन ग्रुप होता है, सिंपल समझिए। उसमें क्या होता है कि कॉमन लोग जिनका कॉमन इंटरेस्ट है आपस में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं और इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है हमारा कोला, जहां पे हमारा क्या होता है, लाइनेक्स इंफॉर्मेशन, हमारे लाइनेक्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में क्या होती है, डिस्कशन होती है और इंफॉर्मेशन शेयर होते हैं। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है न्यूज ग्रुप का कोला। उसके बाद बात आती है कि ईमेल एड्रेस क्या होता है। एन ईमेल एड्रेस इज अ डेजिग्नेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक्स मेल बॉक्स दैट सेंड्स एंड रिसीव मैसेजेस नोन एज ईमेल। बेसिकली ईमेल क्या होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैसेज को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, फाइल वगैरह भी सेंड कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं। 1980 के दशक में ईमेल में एक @ फॉलो होने का चलन हुआ कि हमको जो भी ईमेल होगा उसमें हम क्या करेंगे, @ का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए हम देखते होंगे आजकल एग्जाम्पल में, जैसे मेरा daniel10 डोमेन नेम हमारा मान लीजिए यहाँ पर जीमेल है .com, तो ये हमारा क्या है, एक कंप्लीट है, इसीलिए यहाँ पे क्या है,
@ जो हमारा फॉर्मेट है वो लगा हुआ है, चाहे वो yahoo.com हो या कोई भी हो, वहां पे आप देखिएगा @ लगा ही होगा। तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 90s 80s में इंट्रोड्यूस हुआ था। मे बी ये एक नंबर में पूछ सकता है। अगला टॉपिक है हमारे पास डाउनलोडिंग अपलोडिंग फाइल फ्रॉम रिमोट साइट। डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल फ्रॉम रिमोट साइट, ये क्या होता है? द टर्म डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग आर जनरली यूज्ड व्हाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट। ये जो टर्म है हमारा डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, वो जनरली हमारा जब हम ब्राउजिंग करते हैं वेबसाइट्स को या वेब ब्राउज़र के थ्रू, तो उस टाइम में ये हमारा कहलाता है ब्राउजिंग ऑफ इंटरनेट पे जो हम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग बोलते हैं। तो डाउनलोडिंग क्या होता है, अपलोडिंग क्या होता है, रिमोट साइट क्या होता है, ये तीन के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि यही तीन टर्म इसमें आ रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा कि डाउनलोडिंग क्या होता है? रिसीविंग डेटा और फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू योर कंप्यूटर और डिवाइस नोन एज डाउनलोडिंग। अगर आप इंटरनेट के थ्रू कोई भी डेटा आप रिसीव कर रहे हैं, डाउनलोड, तो वो हमारा क्या कहलाता है? डाउनलोड कहलाता है। और अगर आप इंटरनेट के मदद से कोई भी डेटा क्या कर रहे हैं, उसको अपलोड कर रहे हैं, मतलब प्रोसेस ऑफ सेंडिंग, भेज रहे हैं डेटा और फाइल्स फ्रॉम योर कंप्यूटर टू रिमोट लोकेशन ऑन द इंटरनेट विच इज कॉल्ड अपलोडिंग। बेसिकली कोई कंटेंट को डाउनलोड करना डाउनलोडिंग, और किसी कंटेंट को सेंड करना दैट इज अपलोडिंग। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है हमारा www। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। उसको हम W3 भी बोलते हैं और वेब भी बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस stored in web servers and connected to local computers through the internet। www क्या होता है? हमारा कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स होते हैं। बहुत सारे हमारे वेबसाइट का क्या होता है? कलेक्शन होता है, जो कि हमारे वेब सर्वर पे क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। और कनेक्टेड किसके थ्रू होते हैं? लोकल कंप्यूटर, इंटरनेट के थ्रू वो क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। दीज वेबसाइट्स कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज और वीडियोज, और भी सारी चीज़ें ये रख सकते हैं। बेसिक हमारे क्या है? ये चार चीज़ें रखते हैं, टेक्स्ट होगा, इमेज होगा, ऑडियो होगा और वीडियो होगा। यूजर कैन एक्सेस द कंटेंट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर द इंटरनेट यूजिंग देयर डिवाइसेज सच एज कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोबाइल्स etc। यूजर क्या कर सकते हैं? दुनिया के किसी भी कोने से ये सारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं? इंटरनेट की मदद से। और जो डिवाइसेस हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, टैब भी हो सकता है, मोबाइल फोन्स भी हो सकते हैं, जिसके माध्यम से क्या कर सकता है? यूजर उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। अब कुछ कंपोनेंट्स हैं हमारे www में, जैसे URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो तीन कंपोनेंट होते हैं www के। अगर पूछा जाए हाउ मेनी कंपोनेंट्स इन www, तो आप बता दीजिएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब में तीन कंपोनेंट होते हैं, URL, HTTP और HTML। उसके बाद हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं कि www का हमारे कुछ फीचर्स बताइए। तो ये सबसे पहले है कि ओपन स्टैंडर्ड है और ओपन सोर्स है, कोई भी इसको आसानी से क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, बटा हुआ है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है और हाइपरटेक्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये हमारा। ये आप इमेज के थ्रू समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है। ये हमारे देखिए कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, यहाँ पे मोबाइल कनेक्टेड है, यहाँ पे लैपटॉप कनेक्टेड है, ये हमारा क्या है? सर्वर है। यहाँ पे सारे वेबसाइट्स क्या है? एक साथ आपस में कनेक्टेड है, जिसको कोई भी आदमी दुनिया के किसी भी लोकेशन से क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। तो ये हमारे थे पहला चैप्टर, जिसमें मैंने आपको इंटरनेट के बारे में और www ये सारी चीज़ के बारे में बताया। आई होप आपको समझ आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे क्या कर सकते हैं? फ़ायदा उठा सकें। अब एक इम्पॉर्टेंट बात करना है, ये PDF है जो हैंड राइटिंग है मेरा लिखा हुआ है, इसका लिंक मैं क्या कर रहा हूँ? डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ताकि आप इसको आसानी से क्या कीजिए? सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी के थ्रू क्या कर सकते हैं? पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपका एग्ज़ाम क्या होगा? बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।